Hello everyone, take out your civics book, open page number 47. Here the chapter 5, the पंचायत राज. हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे. आप पेज नंबर 47 ओपन करो. लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. इस चैप्टर में हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा. ग्राम सभा कौन होती है? जो गाँव के लोकल लोग होते हैं वो इस मीटिंग में आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं और वहाँ पे सामने पंच जो होती है, पंच में एक सरपंच होता है जो गांव के द्वारा चुना गया होता है. तो वो सरपंच गांव की प्रॉब्लम्स का समाधान निकालते हैं. उसके बाद हमने ग्राम पंचायत पढ़ा. ग्राम पंचायत में कौन लोग होते हैं? जो पंच होती है अलग अलग गाँव की, वो मिलकर एक ग्राम पंचायत मतलब एक मीटिंग करते हैं, उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं. इस गवर्नमेंट में 3 लेवल्स होती हैं. सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है सेकंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट. अगर किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब उसकी गांव की या उसके शहर की जो गवर्नमेंट है वो उसके पास जाएगा. लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेवल्स होती है जो हम इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. 3 लेवल्स ऑफ पंचायत में सेंट्रल लेवल सबसे ऊपर होती है. सेंट्रल लेवल का जो भी ऑर्डर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट मानती है और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होता है वो लोकल गवर्नमेंट मानती है. लोकल गवर्नमेंट में 3 लेवल्स होते हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. आपको अभी मैंने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा जिसमें लोगों ने अपनी पानी की दिक्कत के बारे में बताया था. वो दिक्कत पंच ने कहाँ पे बताई? ग्राम पंचायत में. ग्राम पंचायत में बताई तो इससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, इससे लोग अपनी दिक्कतें बताते हैं और इससे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोग हिस्सा लेते हैं इन सब चीज़ों में. द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ फर्स्ट टायर और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो पंचायती राज सिस्टम है वो सबसे पहला लेवल है और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब सबके साथ इक्वल भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबके साथ इक्वल, सबको अधिकार मिले, सबके साथ इक्वल राइट हो. तो ये सब होता है कि जो फर्स्ट लेवल है पंचायती राज है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is a member of Gram Sabha who elected them. जो पंच और ग्राम पंचायत होता है ना, उनके बीच में जो भी बातचीत होती है, जो भी डिसाइड होता है, जो भी फैसला होता है वो ग्राम सभा को बताना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ग्राम सभा में वो लोग हैं जिन लोगों ने सरपंच को चुना है, जिन लोगों ने अपना वोट देकर सरपंच को चुना है ताकि वो सरपंच उन लोगों की मदद कर पाए. तो इसलिए उनको सब चीज़ें ग्राम सभा को बतानी पड़ती है और उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है और उनको फैसला भी बताना पड़ता है. This idea of people's participation in the पंचायती राज system extended to other levels. जो लोगों का पार्टिसिपेशन है पंचायती राज में वो 2 लेवल्स में है. वन इज़ अ ब्लॉक लेवल हु इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति. पहला जो है सबसे पहले हमारा क्या आता है? पंचायती राज. पंचायती राज के ऊपर जो सेकेंड लेवल होता है पंचायती राज के नीचे वो होता है ब्लॉक लेवल, जिन्हें पंचायत समिति भी बोला जाता है. जब पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और पंचायत समिति के नीचे कौन आता है? ग्राम पंचायत. अबव द पंचायत समिति इज अ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद. जो पंचायत समिति जो ब्लॉक पंचायत है ना, जो ब्लॉक लेवल है हमारा, जो पंचायत समिति है उसके ऊपर आता है जिला परिषद. जिला परिषद का मतलब है जिला परिषद के अंदर सारे गाँव आते हैं, सारे विलेज, जो सबको रेगुलेट करती है, जो अपने फैसले सुनाती है और सब फॉलो करते हैं उसके. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, वैसे ही जो जिला परिषद है वो जो ऑर्डर देती है वो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति को मानना पड़ता है. ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 48. द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जो जिला परिषद होता है वो किसको बताती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में बताती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं
जो इम्प्रूवमेंट है, जो गाँव में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम है, वो कौन करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स ऑन द ग्राम पंचायत। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, जो सेकेंड लेवल में पंचायत समिति होती है, वो ग्राम पंचायत को पैसे भी देती है सारे काम करने के लिए, जो विलेज के लिए जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो पैसे भी उनको देती है। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own law with regard to the पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको, सब स्टेट में एक जो लॉ है पंचायत समिति के लिए, वो सबके लिए है। क्यों? क्योंकि जो जिला परिषद है वो सारे गाँव को रेगुलेट करता है और उसके नीचे ब्लॉक आती है, ब्लॉक लेवल आता है जिसमें पंचायत समिति होती है। This idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice। इस आइडिया से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट में जो टैक्सेस आता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से पार्टिसिपेशन बनता है और डेवलपमेंट होता है, और विलेज हो, सिटी हो, इन सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो सबसे पहले ग्राम सभा भी होती है। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो लोग विलेज के, गांव के जो लोग होते हैं, जो उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। जिन लोगों ने, जो पंच होती है उसमें जो सरपंच चुना है, वो लोग सरपंच को चुनते हैं। इसलिए वो ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो 18 साल से ऊपर हो और जो जिन्हें वोट देने का अधिकार हो। ग्राम पंचायत में अलग अलग गांव की पंच होती है, मतलब अलग अलग गांव के जो सरपंच होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, वो सब उसमें मीटिंग करते हैं। फिर हमने थ्री लेवल ऑफ पंचायत पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे ऊपर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है, जो रूल्स और रेगुलेशंस देती है, वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। पंचायती में भी 3 लेवल्स होती हैं। सबसे ऊपर है जिला परिषद, जिसके अंडर सारे गांव आते हैं, जो सारे गांव को रेगुलेट करती है। फिर आती है ब्लॉक लेवल, जिसे पंचायत समिति बोला जाता है, जो सारे डेवलपमेंट करता है, उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम होता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति, जिसमें जो ग्राम सभा के लोग हैं वो उसमें मीटिंग करते हैं और उसमें वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।